Desire, it is not, we are not cursing the desire, but we are trying to understand what is desire and how should we handle rather, right? Right. Remaining similar environment. तो इकोनॉमिक्स जो लोग आपने से पढ़े उनको पता है कि पहले उसमें पहला सेंटेंस आता था इकोनॉमिक्स, मैन इज ए बंडल ऑफ Desires. मैन इज ए बंडल ऑफ वो वो पता रहा, एक के बाद एक डिजायर निकल के ही रहती है, राइट? मैन इज ए बंडल ऑफ डिजायर, इसके हिसाब से पूरी दुनिया चलती है, राइट? जी। भगवान कहते हैं कि इच्छा ही करो, जब इच्छा हुई तो डिपेंडेंस हो गई, डिपेंडेंस हो गई तो आपका आनंद उसी क्षण से चला गया कि जब तक वो इच्छा समाप्त आपकी फुलफिल नहीं होती है तब तक आपको आनंद नहीं रहता है और आपको उसमें उसके अंदर लगे रहते हैं। तो इच्छा और विवेक ये दोनों का समन्वय होना बहुत जरूरी है। इसके बारे में लेट अस गो हेड, नेक्स्ट स्लाइड लो प्रदीप भाई। शास्त्र में टू मच ऑफ इच्छा, अनकंट्रोलेबल डिजायर्स आर टर्म्ड एज कृष्णा, राइट? कृष्ण तरस, राइट? महाभारत में भी एक मिला, मनुष्य की इच्छाएं कामनाओं के अनुरूप नहीं तृप्त होती है। आप कोई भी इच्छा, क्योंकि एक के पीछे एक इच्छा चालू ही है, बढ़ती ही रहती है, इसीलिए व्यक्ति की इच्छा फिर भी बनी रहती है। वॉट एवर यू ट्राई टू सेटिस्फाई और डिजायर्स, न्यू एंड न्यू और सिमिलर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजायर्स कम ऑन क्रॉपिंग अप ऑन सरफेस। हाँ, और इवन वो तो कहते हैं कि ज्यादा ज्यादा उसको तृप्त करो, इससे ज्यादा बढ़ने लगे, जैसे कि आग में ईंधन, आग में घी डालने जैसा है। तो इच्छा के नियंत्रण ही विवेकशील व्यक्ति के लिए अनुकरण मार्ग। तो उसके मतलब के डिजायर्स तो होंगी, मगर आपको फिल्टर सोचना है एंड अगेन गो है, नॉट जस्ट। इसीलिए बट इफ यू हैव मनी then you will go on satisfying your desires, correct or not? But they will go on flaring up, so and ultimately they will make you unstable, and so many psychological issues are also coming up. People have now in this shopping era, you see people go on shopping and they forget what they have in their house. हमारा एक दोस्त उसके घर जाते था, ऐसा 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 चलना पड़ता है, घर में इतनी चीजें हैं कि आपको चलने की जगह नहीं है, टू मैनी थिंग्स। ओके, समटाइम दे फॉरगेट है मेरे घर में है या नहीं है, ये कलर का शर्ट है या नहीं, फॉरगेट कर दे, दे विल गो ऑन बाइंग। लाने के बाद जब देखते हैं तो दे गेट कंफ्यूज, करे मैं क्यों लेके आया, लाइक दैट। तो दादाजी कहते हैं कि इच्छा है प्रगट अग्नि, राइट? अंदर आपको जलन तुरंत इच्छा से शुरू हो जाती है। ओके, नेक्स्ट। He has used another word, unnecessary necessity. दादा भगवान कहते हैं कि आप नेसेसिटी इज नॉट द डिजायर, नेसेसिटी तो हर एक को रहती है, बट अननेसेसरी नेसेसिटी जिसके बिना चल जाता है और उसके पीछे दौड़ते हैं, उसकी उसी की बात इसमें हो रही है, राइट? खाने पीने वगैरह डिजायर है उसको, उसकी बात इसमें नहीं है। तो दे अराइज इन ह्यूमन माइंड स्पॉन्टेनियसली, उसके लिए कोई एफर्ट ही नहीं करना पड़ता है, नो एफर्ट इज टू बी मेड। And so many desires which arise and disturb, what happens? It disturb your mind, right? The most common ones in presently, सबसे सबसे ज्यादा अगर इच्छा कही जाए तो बोलते हैं कि मेकिंग मनी, क्योंकि हमें पता है कि पैसा अगर मैं हमें मिल गया तो विल बी एबल टू सेटिस्फाई ऑल अवर डिजायर्स। दैट इज हाउ एवरीबडी अंडरस्टैंड कि पैसा आने के बाद मैं पूरी सब डिजायर मेरी सेटिस्फाई कर पाऊंगा। सही में बात नहीं है एक्चुअली, मगर हर एक को ऐसा लगता है कैसा होने से ऐसा होगा। बट एज वी हैव डिस्कस प्रीवियसली, आई सो वट एवर नंबर ऑफ डिजायर्स यू सेटिस्फाई, इट इज नॉट गोइंग टू एक्सटिंग, इसका कोई छोटा कभी खत्म होने वाला नहीं। और दूसरा, एवरीबडी इज रनिंग आफ्टर मनी, ओके, तो कितने लोगों को मिलेगा फिर, राइट? वो भी देखने हैं।
तो पीपल लुक अराउंड फॉर रिच पीपल। हम लोग क्या करते हैं कि रिच लोग कैसे दिखते हैं, हाउ डू दे लिव, व्हाट इज देयर लाइफस्टाइल। अभी तो इसके मैगजीन भी आते हैं, पेपर में आर्टिकल भी आते हैं, मुकेश अंबानी ने उनकी वाइफ को एक प्लेन दिया, ओके, लाइक दैट lifestyle consisting of apartments, cars, servants, industries, and many more things. Immediately decide that only goal which can be worthwhile is to make money. अभी तो अभी ये classes भी ultimately what happens if you look at all those lifestyles. Suppose you see Mukesh Ambani lifestyle, you go on studying in the newspaper and all these things. What happens? It inflates your desires unnecessarily, and nothing is going to happen next. And you don't know their problems. Okay. Somebody asked Dada Bhagwan, I remember, some journalist asked him, okay, I have seen that many of the people coming to you are rich people. Why do you pay their attention to them? Dada Bhagwan said, they are the most pitiable people because they have problems which cannot be solved by money. Okay. So they are more disparate than the middle class and poor people whose problems can be solved with money. But there are people, unless you reach that state, you will not realize there are so many problems which cannot be solved by money. So even those who are rich want to get richer. उनमें भी कोई end नहीं है. Only to equate with someone higher up on the ladder. Fortune 100 का लिस्ट आता है ना, आप देखिए हर हफ्ते बदलता रहता है, किसका चौथा नंबर है, पांचवा चला गया, छठा चला गया, दूसरा हो गया, ऐसा कंटिन्यूसली गोइंग ऑन विद द शेयर मार्केट लाइक दैट. इवन आफ्टर रीचिंग देयर इज नो एंड टू इट. देन ही सीज हायर गोल्स कमिंग इनसाइड एंड उसका रेस कंटिन्यू रहता है. अब लाइफ का तो क्या है कि दुनिया में लाइफ का अल्टीमेट तो है कि कोई भी आदमी ये दुनिया में इस टाइम में you will not find any person beyond 130 years maximum. इसका वो है, right? तो पर्सन डेफिनेटली विल गेट वर्न आउट. वर्न आउट हो जाता है, थक जाता है, उसकी इंद्रिया काम नहीं करती है, फिर वो he has to come out of the race. Compulsory, people throw him out, okay, but not out of satisfaction. That is why in पुराने जमाने में हमारा सिस्टम था, आश्रम का सिस्टम, कि आप 50 साल की उम्र के बाद रेस में से निकल जाओ, राइट. पॉसिबल नहीं थे, एटलीस्ट 60 के बाद आप रेस में से निकल जाओ. दैट इज द ओनली, एंड देन यू सी द रेस. इंस्टेड ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ द रेस, यू सी द रेस. ओके. तो दिस इज वन, आवर शास्त्र में भी एक है, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता. हाँ, तो भर्तृहरि का है शायद, कि सेज कि मैं देखा आती भोग जो है, मैंने भोगा नहीं, भोगों ने मुझे भोग लिया. मैं बूढ़ा हो गया, मेरा ये सब खत्म हो गया, मेरी इंद्रिया का तेज खत्म हो गया. तपो न तप्तम वयमेव तप्ता. सांसारिक ताप को बोलता है. कालो न या तो समय पास, टाइम पास करने के लिए मैं करता हूँ. बोलते मैं पास हो गया, मैं बूढ़ा हो गया. तृष्णाम न जीर्णा वयमेव जीर्णा. हम जीर्ण हो गए मगर तृष्णा जीर्ण नहीं हुई. नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए. तो एवरी डिजायर इज इनटू हैप्पीनेस. आप देखिए अब डिजायर क्यों होती है? ये डिजायर खत्म होने के बाद मुझे सुख मिलेगा, ठीक है, ये चीज मिलने के बाद मुझे सुख मिलेगा, ऐसी हमारी बिलीफ है. इसीलिए सब लोग सब कुछ करते हैं. एवरी जीव मात्र का एक ही एम है कि भाई इससे सुख की शोध करता है. वो सुख है या नहीं पता नहीं, मगर शोध तो वही है. ओके. तो डिजायर्स अदर देन मनी मेकिंग होवर अराउंड फेम, कीर्ति जरूरत पड़ती है, पावर, पोजीशन, पॉलिटिक्स. अल्टीमेटली दे आर एमिंग फॉर बीइंग हैप्पी. हैप्पी विथ वंस ओन सेल्फ, with 5 children, no sickness, everything. So every desire aims towards happiness. Even when people want to live separate, डाइवर्स भी हैप्पीनेस के लिए होता है. ऑथर इज टेलिंग, लोग डाइवर्स क्यों लेते हैं कि भाई डाइवर्स होने के बाद मैं सुखी हो जाऊंगा. तो जो कुछ भी करता है, एनीथिंग रॉन्ग और राइट, he thinks, it is not a fact, he thinks that he will become happy
or all his miseries will be end. Okay. Even when somebody quarrels, they aim at और they aim at some कि ये बिजनेस करूँ ये प्रॉपर्टी लूँ तो ओके उसके बाद में आई विल बिकम हैप्पी. ओके. इवन अभी मॉडर्न जमाने में सबको पता है कि एवरी मदर वांट्स हर चाइल्ड टू बी नंबर. तो अभी संतोष साहब है, चंद्रकांत जी, सब लोगों को पता होगा कि अब कैसे ये 30 बच्चों का 60 बच्चों का क्लास है, हर एक को पहला नंबर क्यों दिया जाए, कैसे दिया जाए. ओके. तो इसलिए ये सब ग्रेडिंग सिस्टम वगैरह निकल गई. राइट. वन ऑफ द मदर्स डिजायर ये से पूरा उसको संपूर्ण बनाना है आदमी को. टू मच ऑफ okay pressure and the process what happens child become or not the mother becomes desperate. उसके ऊपर एक्सेसिव वेयर एंड टेयर लगता है मदर को. नेक्स्ट. वॉलंटरी कम आउट ऑफ द रेस. रेस के बाहर आना मन से एटलीस्ट. ओके. वेरी वेरी very rare cases you will find people come out of compulsion और मजबूर से बाहर आते तब तक नहीं आते so they don't enjoy their life. Real life examples of those who come out of the race are those who have become old. Children have joined the business and they don't listen to them, or they have become seriously, or wife has become ill. Okay, so they have to divert their attention then, or maybe a loss in the business, or quarrels in the partner. But very few are there who come out as feelings देखिए अभी मेरा काम हो गया. आप सब तो आज क्लास में जो लोग हैं आप यंग हो, मगर you should decide one age for this feelings declare what time I should come out of this race. Okay, in ancient Indian life there used to be progress and that we have discussed. इवन फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड आप जगह करोगे तो दूसरा आएगा लाइक दैट. it reduces the unemployment also. Okay, and you give space, giving a space to your children. Next, if you are in a business. Next slide. But you see, everybody seeks desire, but you will find 99% people are unhappy. That means there is something. So that is how you should think about it. Causes are well known. It may be a sickness, disharmony between husband and wife, father and son, son-in-law, accidental death. So many things keep on happening and man becomes unhappy. Pleasure of money are in fact pleasures of palate and pleasures of comfortable houses and holidays. कि आपको मिल गया, still you will find that there are different issues coming up and you cannot solve with money. Next slide. If you go into it, the unethical means, because in the race, a person will be tempted to adopt unethical means of earning. And pure ethical means से उसका नहीं हुआ, इसलिए he will definitely get happiness mixed with unhappiness. Right? दादा भगवान उसको कहते हैं बासमती में कंकड़ डाल के खाने का है. Okay. So you have basmati rice, but still there are okay कंकड़ भी है उसके साथ मिक्स. तो एक्सट्रीम व्यू. तो इसलिए एक रीजन है. अब कई लोग बोलते हैं कि देयर शुड बी नो डिजायर एट ऑल. दैट इज ऑल्सो नॉट फेयर एंड नॉट पॉसिबल इन मॉडर्न टाइम्स. ओके, देयर शुड बी ए गोल्डन मीन. You need money, you need occupation, everything is there. But looking, say, not resorting to unethical means or taking care of your own capacity or your body, all those things, that will help us maintain it. What is ideal level? First thing is that money can give us convenience and convenience is needed. But at the same time, if money is earned by using wrong means, then it also generates inconvenience by law of nature, naturally. Okay. So you will get mixture of convenience and inconvenience. You will find in everybody, there is no 100% convenience. Even a richest of the person you will find, he will have many other issues mixed with that. And that, uska root bolte hain,
because of unethical means. Next, or unfairness of means. તો દાદા ભગવાન કહેતે કે જેનું અંદર જેટલું ચોખ્ખું તેટલા બહાર સંજોગો પાસરા, मतलब कि स्ट्रेट संजोगो. आपका अंतस्करण अगर शुद्ध है तो बाहर आपके लिए दुनिया के इतनी भी हो मगर आपको स्ट्रेट सिंपल एंड स्ट्रेट सरकमस्टेंस आपको मिलेगा. वहीं જેટલું મેલું એટલું બહાર संयोग, बल्कि संयोग कुछ भी नहीं है. आपके अंदर का जो है, इसे जो पिंडे सो ब्रह्मांड बोलते हैं ना, आपका अलग अलग ब्रह्मांड है, पूरी दुनिया की बात नहीं है ये. आपकी पूरी दुनिया ऐसी होगी जैसे आपके अंदर चलता है. इसीलिए बाहर का संयोग अगर परिवर्तन करना है तो अंदर से हमारा जितना परिवर्तन होगा ऐसा बाहर का परिवर्तन होगा. यू विल गेट दैट काइंड ऑफ जॉब, यू विल गेट दैट काइंड ऑफ इनकम, यू विल गेट दैट काइंड ऑफ ऑक्यूपेशन, ऑल दोज थिंग्स हैपन्स. इसलिए दादा भगवान कहते हैं कि सुबह में आप बोलो भगवान के आगे कि मेरे प्राप्त मन वचन का ऐसे कोई भी चीज जीव को किंचित मात्र दुख न हो, न हो, न हो. तो धीरे धीरे यू विल गेट दिस काइंड ऑफ सर्कमस्टांसेस. नेक्स्ट. So now we come to the topic purity, purifying the desire to reduce misery. Okay. In order to reduce inconvenience, misery or unhappiness which gets produced along with money, first essential task is to purify. अगर मेरी जो इच्छा है वो प्योर है या नहीं. This area has not been looked at. Very few persons have an idea that to earn money we can do some correction within. Some correction within. I'll give you an example. Before preparing this session, I was thinking how to carry this point to myself and all of you. माने कि एक डॉक्टर है, उसका फोकस है कि हाउ मच शुड आई अर्न, राइट. इंस्टेड दैट इफ ही फोकस हाउ शुड आई माय पेशेंट गेट रिकवर्ड, तो भी उसको पैसा मिलने वाला है. मतलब उसका जो फोकस है वो शुद्ध है. इट इज कॉल्ड प्योरिफिकेशन ऑफ डिजायर. नाउ देखो एक क्लास में जितने लोग हैं एक्सेप्ट मैं एंड वसंत भाई हु आर रिटायर्ड, यू विल फाइंड ऑल ऑफ यू आर इन द जॉब. ओके, राइट सर. सर्विस कर रहे हैं, कई बिजनेस करते हैं. सर्विस का मतलब ही क्या है? सर्विस, ठीक है या नहीं? तो whether we have that aptitude in service, service means serving someone, right? If you are serving someone, तो serving अगर उसका अप्रोच होगा, then you will enjoy that job. And आपको जो मिलना है सैलरी वगैरह तो मिलने वाला है, but you will start enjoying the job because there are service takers and you are giving service. Everywhere this happens. Okay, we are told when I went in some training, they said working in government is an opportunity to serve, right? Then somebody was retiring from our staff, premature retirement, जो VRS आता है ना, तो उसको पूछा गया कि भाई तुम रिटायर में हुए क्या करोगे? बोला कि मैं I will do public service. Then there was one wise person, he told you will not be able to do public service even after your VRS. Why? Because here you are not doing, you are on in the chair. और आपके पास लोगों को सर्विस देने का पावर्स है, फिर भी आप नहीं कर रहे हो, तो रिटायरमेंट के बाद क्या करोगे? आपके पास जब सर्विस का टूल है तब नहीं कर पाते हो, तो उसके बाद कुछ नहीं कर पाओगे. तो वायर पोस्टेड टेकिंग इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व समवन, दैट हेल्प्स. इट्स ए काइंड ऑफ प्योरिटी ऑफ डिजायर. Your job in that, thereafter your job becomes an opportunity to serve, और उसमें पुण्य अर्जित होना शुरू हो जाता है एक्चुअली तो, and it advances yourself. So hatred, prejudice, strong dislike, jealousy are the first parameters to be cleared, cleaned up for walking on the road from poverty to richness. The author says even from poverty, these things are the hurdles. Hatred within us, prejudice within us, strong dislike within us, jealousy within us. Okay, this has been explained in previous session. That becomes a roadblock in your way to the prosperity and your elevation in the life, material life also. And how we can come out gradually by strong, what of this suggestion, followed by
meditation, contemplation. Hatred or prejudice is to be replaced with love and jealousy just by how it cannot come on its own by focusing on positive thing. That only it can come. Need to be replaced and cheerfulness at the prosperity of others. If you become cheerful at the prosperity of others, then definitely it comes. Otherwise, it creates the antaray. Antaray means अभी पिछले हफ्ते मैं सुन रहा था दादाजी का लेक्चर बोलते कि क्रिटिसाइजिंग रिच पीपल क्रिएट्स द अंतराय कर्म बाय विच यू विल नॉट गेट रिचनेस. दिस हाउ बिकॉज यू है तिरस्कार, उसका तिरस्कार किया. यू डू नॉट नो एनीथिंग. ओके, so that is how you are creating problems to yourself. Next. Next slide. One of the most important parameter for internal purification is to control greed, which expresses itself in different forms. Greed कैसे? Greed की तो हर एक मानव मात्र जीव मात्र में greed है. लोभ क्रोध मात्र है लोभ. So constantly increasing desire to have more and more. So that way you can calculate your lifespan and be pragmatic. How much money you need. If somebody, दादा भगवान ने एक बात कही थी कि आप डिसाइड करो मुझे कितना पैसा चाहिए. Nobody has decided in this world कितना पैसा चाहिए उसको. अगर आप डिसाइड करो तो इतना मिलेगा. He was telling. एक बात डिसाइड करो तो मुझे इतना चाहिए. And start working on it. You will get it. But you keep on milepost. बराबर. तो आपने फर्म डिसीजन नहीं लिया है कि आपको कितना चाहिए. That creates problem. Okay. Otherwise, कितना घर चाहिए, कितना ये चाहिए, prepare a list. Okay. To pay less than reasonable or get more than reasonable. देखा है आपने? थैंक यू. करोड़पति आदमी मैंने देखा है, बिलियनर, मनी मनी अपना लैंडर, मनी लैंडर. वो एक मूली खरीदता था. मूली खरीद रहा था लारी से. सेठ तो मूली મૂળા મૂળા ગુજરાતીમાં કહે છે ને. મૂળા ખરીદ્યા એને 500 ગ્રામ. ખરીદ્યા પછી પેલાની પાસેથી લઈને પાછો તાજવામાં નાખ્યો કે એક્સ્ટ્રા મૂળો. રાઈટ. તો શાકભાજી વાળા પાસેથી એક એક્સ્ટ્રા મૂળો એક કરોડપતિ માણસ મફત પડાવેલા છે. ધેટ ઇઝ એ ગ્રીડ. ઓકે. પેલા શાકભાજી વાળાએ બિલ્ડ કર્યું તો પણ એને કશું નહીં એવું અસર કે નહીં એટલું તો મારે તને મને આપવો જ પડશે. એનાથી કોઈ એના જીવનમાં ફરક પડતો નથી. Right? Then, so to pay less than reasonable or get more than reasonable in exchange for work. Not to share, कुछ किसी को कुछ दे नहीं पाता है ना. जो जैसे कि ताड़ है, संतोष जी उसकी कविता सुना सकते हैं. मैं भूल गया हूँ. को इतना बड़ा भया तो क्या भया. जैसे पेड़ खजूर का पेड़ इतना बड़ा होता है, पंछी को छाया फल लागे अति दूर. फल लागे अति दूर. ठीक है ना. इतना दूर उसका फल लगता है, उसको खुद को छाया नहीं. पंछी को तो छोड़ दो, उसको खुद को ही अपनी छाया नहीं मिलती है. ऐसा ताड़ या बबूल का, अरे अपने खजूर का पेड़ है, ऐसा रिच आदमी का कोई मतलब नहीं. He never enjoys it. Okay. So different way greed is expressed. And he has a full distrust actually on nature, because nature तो हर एक का टेक केयर करती है. आप देखना, पंछी करे ना चाकरी, सरोवर करे ना काम. ठीक है. तो नेचर टेक्स केयर, बट द पीपल इफ यू इवन हैव मिलियंस ऑफ रुपीज, ही डजंट हैव ए फेथ ऑन नेचर कि मेरा ये होगा. सो ही इज ऑलवेज इनसिक्योर विथ मनी. नो मनी you can understand, but even if you have too much of money, you continuously feel insecure. Nowadays, one of my very rich person. Hello. એક મારો દોસ્તાર છે, મને કહે છે કે મારે હવે કેનેડા રહેવા જવું છે. કેમ કે આ દેશમાં સલામતી નથી. ઓકે, this is really so he has no end, no, everything is there, right? भाई यहाँ सलामती मुझे नहीं लगती है, कुछ है नहीं कुछ, जस्ट उसके दिमाग में से आ रहा है. ही इज कॉन्स्टेंटली अफ्रेड. नेक्स्ट स्लाइड प्रदीप भाई.
So, tendency to hit back, fire out your subordinates, punish them severely for minor fault, ये सब एक आदमी जब डिस्परेट होता है सब दिखाई दे रहा है. He will not forgive anyone. So it is there for them. Another inner correction is not to be arrogant with money. If we have money है तो arrogance भी नहीं होनी चाहिए. Once inner work is accomplished, nature keeps on producing wealth. अगर अब अंदर से जितना सफाई हुआ तो you will find that you will get a right occupation, number of customers will increase, amount of business will increase, you will get even still a better job. If you are in a job, you will get elevation in the job, you will get promoted in the job. All these things happen once the inner correction. तो आप देखें छोटी especially private organization में there is too much of politics. I have also worked in two private organizations before joining bank. Too much of politics. तो पूरा एक दूसरे का काम आपको एक काम करता है, दूसरा आपका काम उसको नलीफाई कर देगा. Like that, just to show that he is better than you. So all these things never enter into my request to all of you wherever you are working. Please avoid politics. Just protect yourself from the politics, but don't. Because ultimately I have seen the persons who are committing politics, after 10-15 years, they wear out very fast. They start having health problems. And also, because it is a habit of doing politics, they will start doing politics with their superiors also. And superiors, they have become superiors through politics sometimes. So they know your tactics, right? And they will also protect themselves from they will not believe whatever you are telling. And you lose your credit worthiness. Okay, I remember one of my boss. जब आप बॉस होते हैं तो so many people give you wrong feeding. ठीक है ना? एक दूसरे के बारे में बोलते ही रहते हैं. तो उनके पास मैंने देखा आते वो he will simply listen. He will not give any comment. एक आप कोई भी बात करते हो तो 5 मिनट का बोलेगा ठीक. फिर आप you go on speaking. फिर बोलेगा ठीक. You will never come to know whether he has been convinced or not. He was such a clever person I have seen. So like that people will know that you are doing only politics. आपकी बात में कोई दम नहीं है. तो not resorting to politics is also a very good thing for your peace of mind. Because when you do politics, the other person will do even more downward politics, and there is no end. Okay, for protecting your job, it is necessary to protect from evil forces. But entering into politics, it makes not much difference. Hardly one promotion in entire life. But like that. And purification of desire is one of the motto of meditation also. Next slide, Pradeep bhai. ये भी महाभारत का ही है कि पूरी पृथ्वी के रत्न, पूरी पृथ्वी के स्वर्ण, पूरी पृथ्वी की पशुजन, स्त्रियां एक आदमी को दी जाए तो भी उसके लिए पर्याप्त नहीं है. इच्छा का शमन तभी भी नहीं होता है. अमेरिका के पास इतनी संपत्ति है तो दे विल गो टू मून. मून के जाने के बाद दे विल गो टू मार्स. देयर इज नो एंड टू इट. ओके, इसलिए बोलते कि ऐसा इसलिए कि मनुष्य सब मिल जाने पर भी असंतुष्ट बना रहेगा और काश कि मेरे पास और अधिक होता उसके मन में. क्योंकि व्हाई दिस हैपेंस? बिकॉज अंदर उसके अंदर दुख है.